Alright, guys, it's a very good morning. This is Chinmay Trivedi, as you already know, and you're welcome to Three Stocks का vlog basically. And आज already हमारा opportunity बन चुकी है. Any point in time हमको entry लेनी पड़ेगी. तो सीधे screen में चलते हैं. Let's get started with the day now. बेसिकली कल का मार्केट तो आपको पता ही है, पूरे दिन साइडवेज रहा और वहीं कहीं पे क्लोजिंग दी दी थी. हमारा भी सीटीसी उसने हिट कर दिया था, लेकिन आज जो है मार्केट एकदम से गैप डाउन खोल देता है. गैप डाउन के बाद ये वाला जो सपोर्ट एरिया है हमारा 47,400 का, ये जो सपोर्ट एरिया है उसको नीचे की तरफ तोड़ दिया है उसने. अब अगर यहाँ से ये रिजेक्शन ले लेता है, दैट इज एक्जैक्टली वेयर आई विल गो फॉर अ बुलिश ट्रेड. क्योंकि अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको मार्केट दिखाऊं, राइट, डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको मार्केट दिखाऊं तो आई एम प्रीटी मच बुलिश ऑन द मार्केट बिकॉज ऑफ यहाँ पर एक बहुत अच्छा डबल बॉटम पैटर्न बना था, उसके ऊपर क्लोजिंग भी आ गई है और उसके ऊपर बैंक निफ्टी ने 2 दिन से सस्टेन भी कर लिया है. तो बच्चे भी काफ़ी आ गए हैं पीछे एंड एनी टाइम सून हमारी अपॉर्चुनिटी जैसे ही बनती है आई विल अपडेट यू अबाउट दिस. तो अभी एग्जीक्यूट तो नहीं हुई है एंट्री, लेकिन 218 पे 510 क्वांटिटी का मैंने ऑर्डर लगा दिया है. इट इज़ नाउ ट्रेडिंग एट 166 के आसपास. जैसे ही बेसिकली ये जो कैंडल बनी है, इफ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दैट, ये जो कैंडल सेकंड कैंडल बनी है इसका हाई टूटता है, दैट इज एक्जैक्टली वेयर आई एम गोना गो एंड मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा. और उस हिसाब से मैंने जब एंट्री देखी तो यहाँ पर इसका जो हाई है इट इज़ सेटलिंग समवेयर अराउंड, अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको देखोगे, ठीक है, तो जो सेकेंड कैंडल का हाई है इट इज़ समवेयर अराउंड 2 से 4 बता रहा है. अब ये जीरो था के लैग्स है. ओके, तो मैंने रिफ्रेश करके देखा है इट इज़ 204 ओनली. तो 206 पे मैंने मेरे ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया है विच इज़ हेयर. ऑलराइट, क्वांटिटी सेम है. 206 पे एंट्री अगर मिल जाती है वी आर गोइंग टू एंटर. ऑलराइट, तो सेकंड कैंडल का हाई तो नहीं टूटा था, लेकिन ये जो थर्ड कैंडल बनी है इसका हाई अभी जस्ट बैंक निफ्टी ने, इफ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दैट, तोड़ दिया है. ऑलराइट, सो वी हैव एंटर्ड अनदर स्ट्राइक नाउ, है ना. पहले हम 47,200 का कॉल ऑप्शन प्लान कर रहे थे, अब हम जो है 47,100 का कॉल ऑप्शन हमने एंटर कर लिया है. वी हैव एंटर्ड दिस पर्टिकुलर थिंग ऑल द वे फ्रॉम 241. ऑलराइट, 241 से हमारी एंट्री है, तो 40 रुपये का स्टॉप लॉस लगाऊंगा मैं. तो 201 इज वेयर आई हैव प्लेस्ड माय स्टॉप लॉस एट. ये वाला ऑर्डर कैंसिल करके सीधे यहाँ पर एग्जीक्यूट किया मैंने, ठीक है. तो अब यहाँ से हमारा जो रिस्क है इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड, द रिस्क इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड इज़ वेरी सिंपल. 40 रुपये का स्टॉप लॉस, 510 क्वांटिटी, 20,000 का रिस्क है. अगर आता है तो इट्स वेरी वेलकम, ठीक है. और अगर नहीं आता है और अगर टारगेट दे के जाता है तो मतलब एटलीस्ट होल्ड इट फॉर 1:2, मतलब जितना भी मार्केट हमें मोमेंटम देता है तब तक होल्ड करने की कोशिश करेंगे इंट्राडे में. बाइंग पोजीशन हम कभी भी ओवरनाइट लेकर नहीं जाते हैं. देखो, आज है एक्सपायरी के दिन जो प्रीमियम हमें मिला है वो लिटरली कोई भी टाइम डीके नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि हमने लिया है 3 स्ट्राइक्स इन द मनी का प्रीमियम जो हमें 250 रुपये पे मिला है. मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, टाइम वैल्यू होगी तो 10-20 रुपये ही होगी. ऑलराइट, तो एक्सपायरी के दिन मेरा टाइम वैल्यू की वजह से, टाइम डीके की वजह से स्टॉप लॉस आना थोड़ा सा पॉसिबिलिटी उस चीज़ की कम है. अगर डीके होता भी है तो कितने का होगा, 10, 12, 15 पॉइंट जितना उसमें टाइम वैल्यू है वो, और उसके लिए भी पूरा दिन लग जाएगा उसको, है ना. ऐसे आधे घंटे में 15-20 पॉइंट का डीके नहीं होने वाला, है ना. इसीलिए वेन एवर द प्रीमियम्स आर वेरी लेस, दैट इज वेरी बेसिकली अ वेरी गुड टाइम फॉर यू टू बाय ऑप्शंस. और जब प्रीमियम बहुत ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर इफ़ यू सेल ऑप्शंस दैट्स अ गुड आइडिया. एंड थोड़ा बहुत मोमेंटम हमारे फेवर में आना शुरू हुआ है जस्ट अभी, है ना. कुछ 18-19,000 रुपीज़ का प्रॉफिट भी चल रहा है विच इज़ नथिंग, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट ही है ये, 30-40 पॉइंट ही है ये हमारे लिए भी, ठीक है. तो द प्लान इज़ वेरी सिंपल, होल्ड करेंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड को फॉर अ बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो. दैट इज द ओनली प्लान वी हैव. इसके अलावा ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें हम नहीं करते हैं. वंस यू एंटर्ड द ट्रेड इट्स ईदर स्टॉप लॉस या फिर एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड पे एग्जिट, नथिंग एल्स इन बिटवीन. और ट्रेडर्स अभी 10 बज रही है एंड लिटरली बैंक निफ्टी ने थोड़ा बहुत मोमेंटम तो किया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है उसने. लिटरली 60 रुपये का प्रॉफिट हमको दिया है एज ऑफ राइट नाउ, ऑल द वे फ्रॉम डेज लो टू अपना जो डेज हाई था वहाँ पर वापस आया. पहली कैंडल का जो हाई था वहाँ पर वापस आ गया है. राइट, तो जस्ट हैव अ लुक एट दैट. यहाँ से सपोर्ट लेके थोड़ा बहुत रिकवर करके अपने डेज हाई तक तो आ ही गया है. हमारा जो ऑप्शन हमने 241 पे खरीदा था, इट मेड अ हाई ऑफ ऑलमोस्ट 310 यहाँ पे ना. अभी दिस इज हाउ मच प्रॉफिट ऑलमोस्ट वी हैव रनिंग. ऑलराइट, लास्ट जो आपने देखा था उसके आसपास ही चल रहा है, ठीक है. ऑलराइट एवरीबॉडी, जस्ट हैव अ लुक एट दैट मैसिव ऑफ अ कैंडल. बैंक निफ्टी ने हमारे फेवर में मूव कर दिया है और 100 पॉइंट्स हमारे फेवर में ट्रेड आ भी चुका है. तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वेरी सिंपल. सीधे जाके मैं मेरा जो स्टॉप लॉस है उसको CTC लगा दूंगा, विच इज़ 241 पे मैंने एंट्री ली थी, तो इसको मैं लगा दूंगा सीधे जाके 240
1 पर ही 201 पे था अभी ये, है ना। तो अब यहाँ से एटलीस्ट हमारा कोई रिस्क नहीं रहेगा, है ना। यहाँ से अगर बैंक निफ्टी वापस घुस जाता है और लॉसेस देने लगता है तो हम लोग लॉसेस तो एटलीस्ट नहीं लेने वाले। हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर देंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड में, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे एग्जिट कर देंगे और एंड ऑफ द डे बेसिकली क्लोज कर देंगे हमारा टर्मिनल। लेकिन एज ऑफ नाउ लेट अस जस्ट होल्ड इट। ऑलराइट, तो हमने CTC ऑर्डर हमारे प्लेस कर दिए हैं। अब जीरो रिस्क पे ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 70,000 रुपीज़ का प्रॉफिट भी चल रहा है। मेरा लैपटॉप वगैरह सारी चीज़ें मैं वहीं पर रखकर आ गया हूँ बिकॉज नाउ वी आर गोइंग आउट टू हैव सम लंच, ब्रेकफास्ट। ओके, डू यू फील For what? इट्स अ गुड डे? So what? Let's wait for. यू आर वेयरिंग ग्रीन ओनली? Yeah. टारगेट Okay. का वेट कर रहे हैं, उससे पहले मुझे कुछ नहीं करना। जैसा कि आप देख सकते हैं मैम ने आज ग्रीन कलर का टॉप पहना हुआ है, तो आज ग्रीन ही क्लोथ है। यस, लेट्स गो। तो वी आर एट 56। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि देखो मैं अगर 6 बजे उठता हूँ तो मुझे भूख लगती है, अंकुश जी अगर 6 बजे उठती है तो उन्हें भूख लगती है। तो पहले फिर अब थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, ट्रेड्स वगैरह ले लिए हैं, उसके बाद आगे की चीज़ें देखेंगे। एक चीज़ बताता हूँ आज जो सुबह सुबह हुई, ठीक है। मैंने सैटरडे को फंड्स विड्रॉ किए थे ताकि मैं एंजल से ज़ीरोधा में शिफ्ट कर दूँ, ठीक है। अब वो आए, मंडे को भी नहीं आए, ट्यूसडे को भी नहीं आए, आज सुबह आए मेरे अकाउंट में, ठीक है। सुबह 6 बजे की बात थी, 6:30 बजे की बात थी, सुबह मेरे अकाउंट में आए। फिर अब मैं नींद में था और मैं खुश हो गया, 3 दिन से आ नहीं रहा है पैसा और आ भी आ गया है तो मैं खुश हो गया। अब मैं नींद में था, मैंने पैसे वापस डाल दिए और वापस डाल दिए एंजल में ही। तो अभी जो ट्रेड्स लिए हैं वो सेविंग्स अकाउंट के पैसे डाल के वैसा कर रहा हूँ। रुक जाओ, चुल्लू में आप क्या पानी कर में लेंगे डूब सर जाओ। आप? अब फिर से विड्रॉल डालेंगे। 3 दिन वेट करेंगे। ऊपर से मेरा लिमिट भी रीच हो गया है कि अब एक दिन में इतना ही ट्रांजैक्शन होता है, तो अब वो भी नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली आज वापस आ भी जाते हैं तो वो डलेगा कल ही। जस्ट गॉट डन विद द इडली। सब ने अलग अलग स्ट्राइक ली है। We're back to the office and this is how much we are running right now. Everybody just अभी डेज हाई ब्रेकआउट हुआ है, एक थोड़ा सा accumulation हुआ था, फिर एक ascending triangle and then just a breakout। हमारा जो प्रीमियम है इस जस्ट एक्सप्लोडेड, 400 रुपये से लेके सीधा 500 रुपीज़ का उसने हाई लगाया। इफ़ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस, राइट। और जो हमारा ट्रेड है इट इज़ समवेयर अराउंड दिस मच, मतलब ऑलमोस्ट जो 20,000 रुपये का रिस्क लिया था उसके अगेंस्ट में 1:7 चल रहा है और होल्ड करेंगे इसको। और आए कितने? 180 पॉइंट गए और आए 185। 5 पॉइंट प्रॉफिट हो गया। यस, नाइस। ऑलराइट गाइस, इट्स लंच टाइम, ठीक है। भूख नहीं है क्या इतनी। बोल रहा है इंसान, देखो क्या बोल हाँ। रहा है। ये बोल रहा है मुझे नजर लग जाती है, मुझे वीडियो में मत लिया करो गाइस मिलके। समझ गए ना आपको क्या करना है। What time is it? It's 1:25 something. 1:35 almost now. Yeah, and we are having lunch. उसके बाद मेरा सेशन है which is option buying strategy. So I'm so excited. लो आज जितने भी बच्चों उनको मजा आने वाला है, वो बेस्ट सेशन होता है buying strategy and selling one. So हाँ जल्दी खाना कंप्लीट करते हैं and we are back up. ओके, वेल मार्केट ने तो अपना डेज हाई अभी तक तोड़ा नहीं है, साइडवेज ही है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। दैट इज ऑल दैट इट इज डूइंग नाउ। ऑलराइट, तो लेट्स जस्ट होल्ड ऑन, और क्या कर सकते हैं। We are super greedy as option buyer. क्या super greedy है? Sellers का ये है कि यार उनका 400 है तो अब 0 जाएगा, तो उनमें greediness है ही नहीं। उन्हें पता है कि मुझे इतना ही मिलेगा। जब आपको समझ आ जाएगा कि यार आज whatever competition में जीतूंगा तो 10,000 मिलेंगे, तो greed तो आएगा ही नहीं। ठीक है? जीत गाइस, सो ऑलमोस्ट मार्केट बंद होने में अब 30-40 मिनट ही बचे हैं एंड एनी पॉइंट इन टाइम यू नो इट्स जस्ट टाइम टू क्लोज योर पोजीशन। सो ऑप्शन बाइंग की है आपने लिटरली 3.5 तक होल्ड करने का, तो इट मेक्स नो सेंस फॉर यू। राइट, सेकेंड थिंग इज़ कि ओवरनाइट तो आप ऑप्शन बाइंग को लेकर नहीं जाओगे। राइट, तो वॉट एवर रिस्क रिवॉर्ड दैट यू आर रिसीविंग एट दिस पॉइंट इन टाइम, इट इज़ अ गुड थिंग कि आप उसको क्लोज करके ले जाओ। राइट, तो एनी पॉइंट इन टाइम आई माइट बी क्लोजिंग माई पोजिशंस। अभी अराउंड 117 के आसपास ट्रेड चल रहा है। जस्ट नाउ आई हैव सोल्ड ऑफ माई पोजीशंस। जस्ट मैंने इसको बुक कर दिया है और बुक करते ही 10 रुपये का स्पाइक भी मारा उसने। दैट इज़ व्हाट हैपेंस मेजॉरिटी ऑफ टाइम, बट ऑल राइट। एक पॉइंट इन टाइम पे ये ऑलमोस्ट
30,000-40,000 भी चल रहा था, बट इट इज़ ऑल राइट, आप कभी भी टॉप पे बुक नहीं कर पाओगे। Alright, so we booked around 1,20,000 rupees for the day, which is almost 1:6 का risk reward ratio in this particular trade. So जब ट्रेड लिया तो 20,000 का ही रिस्क था। Alright, उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ जितना भी चल रहा था, लेकिन एंड ऑफ द डे जो बुक हुआ इस 1:6 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इसको कैंसिल कर दो, हम कोई ट्रेड नहीं देख रहे, मुझे ठीक नहीं है। फर्क पड़ता कि पोर्टफोलियो में जाओ, डाउन ट्रेंड है यहाँ से नहीं है, ना, मैं स्क्रीन के इसको सीधे मार्केट पे एग्जिट ले लो। मुझे बस चाहिए कि डेली टाइम फ्रेम में अगर या तो डोजी फॉर्म हो ओके, या तो बीरिश फॉर्म हो या आपका bullish कितना हुआ? ये तीनों फॉर्म होते हैं अगर डेली टाइम फ्रेम में। नेक्स्ट डे लेट एंट्री थी प्रॉपर एंट्री 280 पे। अगर सबसे पहले आपको स्पॉट Right guys, so all of us have closed our positions। अंकु जी का तो सेशन चल रहा था, बट स्टूडेंट से सबसे मैंने करवा दिया है। ज़्यादा बच्चे नहीं थे, घर चले गए थे क्योंकि यहाँ पे सेशन चल रहा था। Alright, so हाँ जी, this is what we have done for the day। We booked around 1,20,000 rupees for the day, and हाँ जी, that is what we have done। Thank you so much for watching this particular video। Make sure you subscribe to our YouTube channel because that is important। And कल मिलते हैं आपसे।